गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विद्युत पाठ पढ़ेंगे। विद्युत पाठ में सबसे पहले विद्युत आवेश समझ लेते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये होता कैसे है बेटा, आप लोगों को पता ही है कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जब किसी पदार्थ में, आप लोगों ने पढ़ चुका है 9th में कि इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आदान प्रदान एक दूसरे को करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है या उसकी संख्या में अधिकता होती है तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही विद्युत आवेश जो है वो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के काम में आता है। आवेश किसी भी परमाणु पर Q = Na होता है। यहाँ पर Q जो है वो आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो किसी पदार्थ में कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है इसकी गणना हम इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो निश्चित होता है, आप लोग को पता ही है। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। अब आवेश के बाद आते हैं विद्युत धारा पे। विद्युत धारा जो है वो आवेश प्रवाह की दर है। एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है किसी चालक में उसे हम विद्युत धारा कहेंगे और विद्युत धारा को एम्पीयर में नापते हैं। अब विद्युत धारा की जो दिशा होती है, कोई चालक है, चालक मतलब वो पदार्थ, वो तार जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों आपको पता ही है कि कुछ पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं जिनमें से आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे धातुएं, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, ये सब धातु के इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो विद्युत के सुचालक हैं। तो कुछ वस्तुएं कुचालक होती हैं, जैसे लकड़ी है, एल्बोनाइट है, तो ये सारी चीज़ें कुचालक हैं। और कुछ चीज़ें जो है वो अर्धचालक होती हैं। तो ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो ये एक चालक है, ये तार है या कोई भी वस्तु है, तो इसमें जो विद्युत धारा की प्रवाहित होने की दिशा होगी वो जहाँ धन आवेश प्रवाहित हो रहा है उस तरफ होगी, यानी धन से ऋण की तरफ। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवाहित होते हैं बेटा? वो ऋण से धन की तरफ होते हैं। तो जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की उल्टी होगी। इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं ऋण से धन की तरफ, तो विद्युत धारा धन से ऋण की तरफ प्रवाहित होगी। अब हम लोग समझ लेते हैं विद्युत विभव क्या होता है। कोई भी काम जो होता है तो उसमें हमारी ऊर्जा लगती है बेटा। तो उसी तरह अब जब ये धनावेश को कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो उसमें भी हमें काम करना पड़ेगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से किस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ेगा उसे हम उस वस्तु पर स्थित बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। जैसे ये तार है, ठीक। अब अनंत से मतलब जिसकी दूरी हम निश्चित नहीं है, नहीं नाप सकते, तो वहाँ से अगर हम किसी जो है ये आवेश को ले आ रहे हैं, धनावेश को, तो अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा, जैसे यहाँ अनंत से यहाँ तक हम लाएंगे तो जितना काम करना पड़ेगा वो उस बिंदु का विद्युत विभव होगा। अब विद्युत विभव जो होता है इसको हम V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट
या जूल प्रति कूलाम होगा। W जो है वो किया गया कार्य है और Q आवेश है जिसको अनंत से लाया जा रहा है। अब विभवांतर समझते हैं बेटा। विभवांतर जो है वो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर जो होता है वो ऐसा काम है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया। जैसे ये परिपथ है तो इस परिपथ में मान लो इस बिंदु से इस बिंदु तक हमें कोई आवेश ले जाना है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, मान लो ये सेल है, सेल से हमें बल्ब तक ले जाना है अपने आवेश को, किसी आवेश को, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा ये इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर होगा। विभवांतर को डेल्टा V से प्रदर्शित कर रहे हैं। W वही किया गया कार्य, Q आवेश। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को, मान लो एक कूलाम आवेश यहाँ पे है, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जा रहे हैं और इसको ले जाने में 1 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अब विद्युत परिपथ क्या होता है बच्चा? विद्युत धारा के प्रवाह का जो बंद मार्ग होता है, खुला मार्ग नहीं बेटा, विद्युत प्रवाह के धारा के प्रवाह का बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। जैसे यहाँ देखो बेटा, ये एक हमने चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है। यहाँ पे ये सेल है, यहाँ बैटरी, यहाँ प्लग है। इसको जब प्लग को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ से होता है, बल्ब जलता है मीटर में, यहाँ फिर ये स्विच तक फिर आया। तो इस तरह से ये बंद परिपथ है। तो इसमें ये जो विद्युत धारा के प्रवाह का बंद रास्ता है इसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत प्रतिरोध भी समझ लें बच्चों। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो एक घर्षण बल काम करता है, वो भी हमारे किए गए कार्य का विरोध करता है बेटा। जैसे बॉल को हम पथरीली जगह पे चलाएं या मिट्टी वाली जगह पे फेंकें या कांच पे फेंकें, तो तीनों का परिणाम अलग अलग आता है क्योंकि तीनों का घर्षण बल अलग अलग है। उसी तरह परिपथ भी प्रतिरोध भी होता है बेटा। ये विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का काम करता है, ये उसके प्रवाह को में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसी गुण को हम विद्युत का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध R = V/I। R को हम ओम से नापते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कल इसके आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।